शुक्रिया। आज रमज़ान के इस बाबरकत महीने में पंजाब के लोगों के लिए जो पंजाब की पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा मंसूबा जिसकी तफसीलात मैं और ज़िशान रफ़ीक साहब आपके साथ शेयर करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। जो पाकिस्तान की पंजाब की जो लोग हैं जो बड़े शहरों में नहीं रहते, जो छोटे शहरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी चेंज लाने के लिए जो चीफ मिनिस्टर का एक विजन है कि तरक्की अब चंद इलाकों या चंद शहरों तक जो है वो महदूद नहीं होगी। पंजाब में तरक्की जो है वो हर कोने में, हर छोटे बड़े शहर में और हर देहात में भी नज़र आएगी। उसकी तफसीलात इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले रमज़ान मुबारक के हवाले से जो निगहबान रमज़ान है उसकी कुछ अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इस वक्त तक जो निगहबान रमज़ान कार्ड्स हैं, आज तक की जो कल रात तक की सूरत हाल ये है कि 25,03,897 यानी तकरीबन 25,04,000 के करीब निगहबान कार्ड्स जो हैं वो तकसीम किए जा चुके हैं, जिसमें से 21,96,658 निगहबान कार्ड्स जो हैं वो कैश भी कराए जा चुके हैं। उसके अंदर से लोगों ने अपनी रकम निकलवा ली है और तकरीबन कुल जो 42 लाख ख़ानदान हैं उन तक इस सहूलत को इंशाल्लाह ताला अब कुछ दिनों के अंदर कंप्लीट होना है। 10 मार्च चीफ मिनिस्टर साहिबा ने डेडलाइन दी थी कि 10 मार्च तक जो है ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसके साथ साथ जो निगहबान रमज़ान दस्तरखान है उसमें 422 मुकामात पर जो है इफ्तारी का इंतज़ाम है और यकम रमज़ान से 5 मार्च तक अभी तक 18,28,000 से ज़्यादा लोग जो है वो इसमें इफ्तारी कर चुके हैं, जिसमें फैसलाबाद डिवीजन में सबसे ज़्यादा 3 लाख, रावलपिंडी डिवीजन में 2 लाख, गुजरांवाला डिवीजन में 1,79,000, मुल्तान में 1,31,000 जो है वो से ज़्यादा लोगों ने इफ्तारी की है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो इनके इंतज़ामात को देखने के लिए पूरी इंतज़ामिया के साथ साथ जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है हमारा, वो भी इसको देख रहा है। पंजाब में 1,763 स्टॉल होल्डर्स जो है वो निगहबान रमज़ान बाज़ारों के अंदर जो है वो आवाम को सहूलियात फराहम कर रहे हैं और जो हमारी सहूलत फराहम करने वाली जो एप्लीकेशंस है सहूलत ऑन द गो, उसके लिए भी 1,556 जो है एप्लीकेशंस लोगों ने इंस्टॉल की हैं और 271 राशन कार्ड्स, जबकि 54 निगहबान रमज़ान कार्ड भी जो है वो इस वक्त रमज़ान बाज़ारों में इस्तेमाल किए जा चुके हैं। जो डिजिटल अदायगियाँ हैं उसके लिए 54 कैशलेस जो एजेंट्स हैं उनको भी जो है वो भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो ऑन द गो वाले हमारे बाज़ार हैं, घरों से जो ऑर्डर्स मौसूल हुए हैं वो भी, और अभी तक जो है वो करोड़ों रुपए से ज़्यादा की जो सहूलत है लोगों ने अशिया खुर्दोनोश के हवाले से ये हासिल की है। अब जो बड़ी खुशखबरी जो हम आपको बताने के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हमें हिदायत की थी वो ये है कि आपने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में सुना था। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब उसकी मंजूरी दी, आपने उसकी कुछ हमने उसकी सेलियंट फीचर्स आपके साथ शेयर भी किए थे, लेकिन अब जो पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ इस हवाले से शेयर करना चाहती हूँ। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो पहले उसकी लागत कम थी, लेकिन अब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो कुल लागत है इस हमारे पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जिसके अंदर एक मेन कंपोनेंट जो है एक हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो है हमारा डिपार्टमेंट वो भी कर रहा है और साथ लोकल गवर्नमेंट जो है वो इसका मेन स्टेक होल्डर है, वो भी इसको जो है वो कैरी आउट कर रहे हैं। इसके अंदर जो 67 सिटीज़ जो हैं उसके हाउसिंग जो है वो 15 सिटीज़ को देख रही है और 67 सिटीज़ जो है वो आप देख रहे हैं 52 ये लोकल गवर्नमेंट देख रही है। और ये इसके जो एंड टू एंड सोल्यूशन जो है वो इसके ऊपर दिया गया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो सहूलियात दी जा रही हैं मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो जो 6100 किलोमीटर सीवरेज लाइन लोकल गवर्नमेंट जो है वो बिछाने जा रही है। 2265 जो है किलोमीटर सीवरेज लाइन वो वासा और जो हमारा हाउसिंग डिपार्टमेंट है वो ये सीवरेज लाइन बिछाएगा, तो ये टोटल 8365 किलोमीटर्स
जो है वो सीवरेज लाइन है जो पूरे पंजाब के अंदर बिछाई जाएगी। उसके बाद जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, जो आपको पता है कि जिनको जब बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, जब बहुत सारा पानी आता है, उसमें जो 189 किलोमीटर जो है वो स्टॉर्म वाटर जो ड्रेन्स हैं वो हाउसिंग कर रही है, और 181 किलोमीटर जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो करेगी। इसके साथ साथ जो 27 नए डिस्पोजल स्टेशंस कायम किए जा रहे हैं, और इसमें 27 जो है वो हाउसिंग के हैं और 56 जो है वो लोकल गवर्नमेंट कर रही है। सो ये तकरीबन 83 नए डिस्पोजल स्टेशंस हैं जो पंजाब में तामीर किए जा रहे हैं। और बाय द वे आप साथ साथ दिखाते जाइए कि ये शुरू नहीं हो रहा है, इसके ऊपर ये देखिए ऑलरेडी इन तमाम के ऊपर काम शुरू हो चुका है। और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा कि मरीम नवाज साहिबा की पंजाब हुकूमत जो है वो काम करने के बाद आपके सामने आती है, कोई जो है वो तख्ती लगा के उसके बाद गायब नहीं हो जाती। ये तमाम जो है ये इलाकों के अंदर ये जो डिस्पोजल स्टेशंस हैं या ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं और ये सीवरेज लाइन जो हैं, इसका काम शुरू हो चुका है। 59 मौजूदा डिस्पोजल स्टेशंस थे हमारे, उनको बहाल किया जा रहा है हाउसिंग की तरफ से, और 61 जो है वो करेगी लोकल गवर्नमेंट, जो 120 बनते हैं। उसके साथ साथ 9 अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स जो है वो हमारी हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है वो बना रहा है, और 358 अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स लोकल गवर्नमेंट बनाएगी। और ये जो इसका कुल हुजम जो बनता है उसमें हाउसिंग का है 204 जो है वो अरब रुपए, और 313 अरब रुपए जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो है इस पे खर्च करने जा रही है। तो ये 500 कितना बनेगा, 517 अरब रुपए से ये पाकिस्तान का, पंजाब की तारीख का इतना बड़ा प्रोग्राम है कि जो आम आदमी की ज़िंदगी, जो गांव जहां पे ड्रेनेज नहीं है, ऐसे शहर जहां पर ड्रेनेज नहीं है या वहां सीवरेज का सिस्टम जो है वो मुनासिब नहीं है, वहां पर जो है ये काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसके अंदर ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मरीम नवाज साहबा की गवर्नमेंट के अंदर जब सिर पे पड़ जाती है तब भाग दौड़ का रवाज नहीं है, वक्त से पहले हालात और वाकयात को देखते हुए उसकी तैयारी की जाती है। अभी 2-3 दिन पहले भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने फ्लड्स के हवाले से, ये नहीं है कि खुदा न खास्ता चूंकि एक प्रेडिक्शन की जा रही है कि इस दफ़ा फिर बारिशें ज़्यादा होंगी, तो हम उसका इंतज़ार नहीं करें। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ऑलरेडी इसके ऊपर काम करवाना शुरू कर दिया है, और इरिगेशन डिपार्टमेंट हो या CNW हो, ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट भी उसके अंदर ज़ाहिर शामिल है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं इन्होंने फ्लड के ऊपर भी जो है वो जो उसकी तैयारी है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। PDMA को बिल्कुल नई तर्ज पर, नई जो है वो तरह से उसकी तश्कील नौ की जा रही है। और अभी जो हाउसिंग जो है उसने जो अभी ये काम आप सब देख रहे हैं, इस पे शफाफ टेंडरिंग के जरिए जो टेंडरिंग है उसमें 13 अरब रुपया बचाया है। इस जो पहले मैनुअल तरीके से जो काम होते थे, अभी टेंडरिंग के साथ 13 अरब रुपए की बचत इन तमाम ठेकों के अंदर जो है वो की गई है। और जो सक्शन और डिसिल्टिंग मशीनें हैं, जो डी वाटरिंग सेट्स हैं, उसके लिए भी जो है वो रकम मुख्तस की गई है। तो वो जो क्रॉनिक एरियाज हैं जहां पर बारिश के दिनों में पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता था, अर्बन फ्लडिंग होती थी, चीफ मिनिस्टर की ये हदायत है कि मॉनसून के आने से पहले इन तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सलूशन निकाला जाए। और उसके ऊपर हमारे दोनों डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो हाउसिंग है वासा, और उसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट जो एक मेन इसका स्टेक होल्डर है, वो ये काम कर रहे हैं। और मानसून के तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं मानसून से पहले उनको कंप्लीट करने का हुक्म दिया है। और जो आपको पता है कि हमारा मुल्क जो है, पहले हम बहुत बारिश से परेशान थे, बहुत बारिशें हो रही थी, और आज ये आलम है कि पाकिस्तान के अंदर बारिशों की कमी की वजह से जो है वो बहुत यकीनन आप देख भी रहे हैं, वक्त से पहले गर्मी की शिद्दत भी में इजाफा हो रहा है। और जो हमारा वाटर टेबल है, अंडर जो ज़मीन के नीचे जो हमारा पानी है उसकी सतह में भी कमी हो रही है। सो उसके लिए ही ये बड़े वाटर टैंक्स जो है ये बनाए जा रहे हैं। और बाकी आई थिंक
ओवर टू जिशान साहब, ये डिटेल्स जो हैं वो इसके ऊपर आपको देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन की बात को आगे बढ़ाते हुए चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो ये पहली दफ़ा पंजाब की तारीख में बल्कि पाकिस्तान की तारीख में ये जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स बनने जा रहे हैं, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्या है। और ये जो अर्बन फ्लडिंग की बात हम लोग करते हैं, अर्बन फ्लडिंग को असल में इसका खात्मा इस तरीके से किया जाएगा। ये हमने पिछले फ्लड के बाद भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये कहा था कि हम अगले मानसून से पहले ये बंदोबस्त करेंगे कि हमारे शहरों में जो फ्लडिंग होती है, अर्बन फ्लडिंग होती है, उसका पक्का इंतज़ाम किया जा सके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि रोड साइड वाटर स्टोरेज टैंक्स जो है बनाए जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली जो आपको सामने स्क्रीन में भी नज़र आ रहा है। ये 358 सिर्फ वाटर स्टोरेज टैंक्स नहीं बन रहे, इसके साथ साथ ये रिचार्ज वेल्स भी होंगे। आप ये देखें कि ये इसके साथ ग्राउंड वाटर को, वाटर टेबल जो है ना, उसको रिचार्ज भी किया जाएगा। ये कभी आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं सोचा। सबसे पहली पॉइंट तो ये है, ये जो आपके सामने आ रहा है। इसी तरीके से तमाम रोड्स की साइडों के ऊपर ये स्टोरेज टैंक्स बनेंगे, इसी पानी को दोबारा यूज किया जाएगा। यानी कि इसके बनने के बाद आपको पानी कहीं पे भी नजर नहीं आएगा, इमीडिएटली पानी जो है इन टैंक्स के अंदर जाएगा। इसको हम दोबारा रीयूज भी कर सकते हैं या ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी कर सकते हैं, और ये हर एक में ये मौजूद होगा, जो कि 358 का नंबर जो बताया गया है ये बनने जा रहे हैं। दूसरी इसके बाद चीज ये है कि एक जो सीवेज की लेंथ की बताई गई है अभी बात, तकरीबन 8300 किलोमीटर से ज्यादा की। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा HDPE लाइनिंग वाले सीवेज लेंथ सीवेज पाइप यूज की जा रही है। वो भी काइंडली मैं चाहूंगा आप उसको दिखाएं जरा। ये 100 साल की लाइफ के पाइप है। आज तक कभी किसी ने 100 साल का सोच के काम नहीं किया। ये देखिए, तो ये पाकिस्तान में पहली जो ये इसकी प्रोडक्शन है वो लाहौर के करीब यहाँ पे शुरू होने जा रही है इसी महीने में। यानी कि इन पाइप्स की प्रोडक्शन जो है ना वो इसी महीने से शुरू होने जा रही है। आइंदा से अगर ये पाइप लगेंगे तो 100 साल हमें जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से वहां पे ये पाइप खराब हो जाता है या जमीन बैठ जाती है। ये नई इंडस्ट्री है, बिल्कुल नई इंडस्ट्री है। चीफ मिनिस्टर के हर इनिशिएटिव के अंदर ये नहीं होता कि बस इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव के साथ नौकरियां प्लस नई इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी बनती है। ये भी एक पंजाब का खासा है। और इसके अलावा एक और नई चीज जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि पंजाब के तमाम शहरों के अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनने जा रहे हैं। आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है ना वो बने ताकि इस सीवेज वाटर को ट्रीट करके इसको भी इस्तेमाल में लाया जा सके। यानी कि एक तो सीवेज का पानी इलाकों से निकालना महाल होता है, उसको निकाल के उसके बाद जहां पे इकट्ठा होता है वहां पे ये मसला बन जाता है। तो इसको ट्रीट किया जाएगा ताकि इसको आगे फिर यूज किया जा सके। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये जितने भी डिजाइन किए गए हैं, ये जो 67 शहरों के अंदर इस वक्त 517 अरब रुपए की लागत से काम शुरू हो चुका हुआ है। इन 67 सिटीज में जो इसका डिजाइन किया गया है वो 2050 की आबादी को सामने रखते हुए किया गया है। गुजरात शहर दिखाएं। लास्ट ईयर जो आपको पता है अर्बन फ्लडिंग से गुजरात के बहुत सारे दावेदार रहे इस जो है वो सूबे के अंदर, लेकिन एक ढेले का काम गुजरात में नहीं करा सके। और गुजरात के अंदर जो है वो ये गुजरात डिवीजन के अंदर ये जो सारा काम हो रहा है जो अब सीवेज लाइंस के हवाले से और इसमें ये आपके सामने GST वगैरह जो बन रहे हैं, तो ये आप इस वक्त लाइव काम देख सकते हैं। हमारे पास इस वक्त तमाम शहरों की लाइव इंफॉर्मेशन मौजूद है। डैशबोर्ड्स बने हैं जिसके ऊपर रियल टाइम इंफॉर्मेशन आती है और वो सारी चीज़ें जो है ना आप को दिखाई जा सकती है, आप वो जाकर देख सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि 2050 की आबादी को सामने रखते हुए कभी किसी ने डिज़ाइन नहीं किया। लोग तो आज का पूरा नहीं करते। तो यानी कि ये जो जब ये शहरों पे काम मुकम्मल होगा इस लागत से, तो अगले 25 साल की आबादी जब बढ़ेगी उसके बावजूद ये इतनी सीवेज इनफ होगी इन तमाम जो है ना वो इलाकों के लिए। इसके बाद जो अगली चीज जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाह रहा हूं वो हमारे मिसाली गाँव है। अब ये नहीं कि शहरों में चीफ मिनिस्टर पंजाब ही सारे काम कर रही हैं, हमारे जो देहाती एरियाज है वहां पे भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने
आपको याद है, मालूम है कि मिसाली गांव का प्रोग्राम शुरू किया है। अब मिसाली गांव का प्रोग्राम इस साल आपको मालूम है कि 500 विलेजेस के अंदर हम अपने ADP से कर रहे हैं, और 2000 का हमारा एक और है। 2500 देहातों के ऊपर इस वक्त काम जो है ना वो जारी है मिसाली गांव में। उस पर भी इस वक्त आपको हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये लाइव काम यहाँ पे हो रहा है देहातों के अंदर, लोग जो है ना देहातों में, और उसमें भी ये सारे कंपोनेंट मौजूद है। वहां पे ड्रेनेज, ओपन ड्रेन का हमने रखा है, कवर ड्रेन बेसिकली। उसके अलावा वहां पे जितने भी छप्पड़ जोहड़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जाके देखें देहातों के अंदर जोहड़ों की सफाई कभी 70 सालों में किसी ने नहीं की, सोचा भी नहीं। और वो जोहड़ जो होता है, वो पॉन्ड जो होता है, वो गांव का एक नेचुरल डिस्पोजल बना होता है पानी का। तमाम गांव का जो है ना वो सारा पानी इस तरफ आता है, लेकिन हो अब ये रहा है कि तमाम गांव के अंदर वो जो छप्पड़ या जोहड़ है वो ओवरफ्लो कर चुके हुए हैं। उसमें कभी किसी ने सफाई नहीं की, जिस वजह से वहां पे निकासी आपके सीरियस मसाइल जो है नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त ये नजर आती चीजें। अब सूरत हाल ये है कि अब इस वक्त पंजाब के अंदर 41,000 से जायद पॉन्ड्स मौजूद है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हमें हिदायत कर दी है, इस वक्त जो मिसाली गांव प्रोग्राम चल रहा है, हम इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं, और इसमें तमाम जो जोहड़ हैं उनकी सफाई होगी। गांव की जो ड्रेनेज का नेचुरल सिस्टम बना हुआ है, उन तमाम ड्रेन्स को पक्का किया जाएगा। वहां पे जो गलियां हैं उनको बनाया जाएगा, और इस दफा ये जो जोहड़ हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, इन जोहड़ के पानी को ट्रीट करके जोहड़ में डाला जाएगा। यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन तमाम देहातों में हम लगाने जा रहे हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है इसमें लगाने जाएंगे, फिर उन जोहड़ों के पानी को उसी गांव के अंदर फसलों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। उसका भी बकायदा लिंक बनाया जाएगा, ताकि वो करीब तरीन जो खाले होते हैं जिनके जरिए से आगे फसलों को पानी लगता है, उन तक उस पानी को एक्सेस दिया जाए। ये है परमानेंट सोल्यूशन इन जोहड़ों का, ताकि ना ये इसके बाद इसकी सिल्ट से भरेंगे, ना ये ओवरफ्लो हुआ करेंगे, क्योंकि पानी जो है ट्रीट करके जब इसमें जाएगा तो ऑटोमेटिकली पानी आगे फसलों को भी जाता रहेगा। तो ये ये जो कहते हैं हमेशा के लिए देहातों का ये मसला भी हल कर दिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें। उसके बाद जो हमारी शहरों में भी और देहातों में भी जो यूटिलिटीज से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे डिस्पोजल स्टेशन बन रहे हैं, बाकी चीजें बन रही हैं, इन तमाम के ऊपर अखराजात आते हैं, इनके रनिंग कॉस्ट होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, बिल्स होते हैं, उन तमाम को सोलराइज किया जा रहा है, ताकि ये हमेशा के लिए बिजली के बिलों से भी इनकी जान छूट जाए, और ये पक्का जो है ना एक हमारे सिस्टम में वो बन जाए। वाली का दिखाएं जी, क्या है मियां वाली? ये मियां वाली में देखें जी, ये यूजीएसटी नेक्स्ट चलें जी, ये सिला वाली है, देखिए ये यूजीएसटीज बन रहे हैं, ये सारे के सारे अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स बन रहे हैं। गुजरा देखें, नेक्स्ट दिखाएं जरा, ये देखें यूजीएसटीज है, ये रोड साइड यूजीएसटी सांगला हिल, ये छोटे छोटे बड़े बड़े तमाम शहर आगे दिखाते हैं जरा फौरी तौर पे। साहिवाल, सरगोदा का एक छोटा शहर है साहिवाल, वहां पे चल रहा है। ये खुशाब है, ये देखिए ग्राउंड पे काम हो रहा है। शहरों की तरफ आगे देखिए, खुशाब में सड़क तक नहीं बनाना सोची कभी किसी वाली में, जहां ये सब काम हो। नेक्स्ट चलाते हैं लाला मूसा देखें, आगे चलते जाएं। ये टोबर टेक सिंह है, आगे चलते जाएं, आगे चलते जाएं। जोहराबाद है, ये देखें, ये इतना बड़े बड़े यूजीएसटीज बन रहे हैं। ये देखें जोहराबाद के अंदर, ये बुरे वाला के अंदर ये यूजीएसटीज बन रहे हैं। नेक्स्ट चलते जाएं फौरी तौर पे। ये भेरा है जी, ये मियां चन्नू है, फालिया है। जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब, ये आगे चलते जाएं, दिखाते जाएं। जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब, हर एरिया से शहरों का इंतखाब किया गया है। और ये एक्चुअली 1 लाख की आबादी के जितने शहर है पंजाब में, तमाम के तमाम इसमें कैटर होंगे इस वक्त। अगले फेज में इंशाल्लाह बाकी शहरों को भी किया जाएगा। ये देखें, ये डस्का है जी, वजीराबाद है, और ये नाइट शिफ्टों में भी काम हो रहा है। ये हर जगह पर अगर आप देखें तो बाकायदा वहां पे सेफ्टी मेजर्स हर जगह पे लिए गए हैं। ये पूरे के पूरे अगर आप तस्वीरों में देखें तो तमाम एरियाज को कॉर्डन ऑफ किया जाता है, उसको क्लियर किया जाता है, उसके बाद वहां पे काम शुरू किया जाता है। कोई एक हमारी लोकेशन ऐसी आपको नजर नहीं आएगी जहां पे सेफ्टी मेजर्स ना लिए गए। ये देखिए, ये है हमारी जो HDP लाइनिंग वाला प्लांट है। ये मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पंजाब के अंदर इसकी प्रोडक्शन होने जा रही है 100 साल के पाइप, सीवेज पाइप की। ये उसके प्लांट की लाइव तस्वीरें हैं। नेक्स्ट दिखाएं जरा। ये इस वक्त मशीनरी उसकी जो है ना वो पोर्ट पे आ चुकी हुई है।
ये इंस्टॉल होने जा रही है और ये वो प्रोडक्शन जो है ना वो शुरू हो जाएगी। वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है कि वो किस तरह से पाइप जो है ना वो बनेंगे, वो आपको दिखाई आगे हम। तो ये एक्चुअली इसकी तस्वीरें हैं जी सारी की सारी। थैंक यू। अच्छा मैडम, इस वक्त जो दुनिया इस पे रहना इसी पे हाँ। इसी पे ही ले लीजिएगा, लेकिन अब क्योंकि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं और फिर जाहिर बात है उसका असर अब गरीब आवाम की तरफ भी आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? और दूसरा इसी पे ही ले लें कि ये जो आप वाटर टैंक बना रहे हैं उसमें कई इलाकों में ये देखा गया है कि जो सीवरेज लाइनें डाली गई अब इसके ऊपर जो है उन्होंने स्पार्ट डालने का काम शुरू नहीं किया, क्योंकि अब आगे कुछ दिनों में फिर मानसून भी प्री मानसून भी उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा, उसकी आप फिक्र ना करें। ये सीएम पंजाब की बड़ी क्लियर इस पे डायरेक्शन है जी कि मानसून से पहले तहकीकाती काम करना है। जो गलियां जो इलाके खुदे होंगे वो पहले क्लियर हो। दूसरा पेट्रोल के हवाले से देखिए, यकीनन जो खिते की सूरत हाल है, जो एक इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं तकरीबन पूरी दुनिया जो है वो उसकी इकॉनमी, उसके हालात जो हैं वो इस जंग की वजह से जो है वो मुतासर हैं। और ये कोई आसान फैसला यकीनन नहीं है गवर्नमेंट के लिए, और ये इन हालात के अंदर इसके अलावा चारा भी कोई नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जो एस्टिमेट बनाया गया था उस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने उस एस्टिमेट के ऊपर जो है प्राइस नहीं बढ़ाई, उसमें भी उन्होंने लेवी शायद कम की है पेट्रोलियम की, और ताकि रिलीफ जो है वो लोगों को दिया जा सके। हफ्तावार इसकी जो है वो कहा है करने के लिए, ताकि जैसे ही हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला कीमतों में दोबारा कमी जो है वो ज़रूर आप देखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक पैगाम जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि किसी भी जंग को या किसी भी हालात को जो है वो उसका बहाना बनाकर किसी भी तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पेट्रोलियम मसनूआत की या जो ऐसा इजाफा जो काबिल कबूल नहीं है, जो सरकारी कीमत से ज़्यादा अगर किसी ने पेट्रोल पंप ने या किसी ने अगर उसको करने की कोशिश की तो पैरा को चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हदायत दे दी हैं। पैरा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन करेगा और बहुत सख्त कार्रवाई होगी ऐसे पेट्रोल पंप्स के जो है खिलाफ भी, और उन अनासर के खिलाफ भी जो इन हालात से जो है वो फायदा उठाकर अवाम के ऊपर जो है वो मजीद जो है वो बोझ डालने और तकलीफ डालने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि ये अच्छा काम है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करने जा रही है, लेकिन बड़े शहरों को तवज्जो दी जाती है, जो छोटे शहर हैं वो हमेशा रह जाते हैं। मेरा अपना एक ताल्लुक एक बहुत छोटे से इलाके से है, तो वो छोटे इलाकों को कब तरजीह देगी? दिखाएं ये सारे छोटे शहर हैं। मेरा ख्याल है उल्फत ने देखा नहीं पूरी प्रेजेंटेशन। आपका प्यारा खुशाब भी इसमें शामिल है, आपके खुशाब को कभी किसी ने पूछा भी नहीं था, आपका खुशाब भी शामिल है। छोटे तमाम शहर, कौन सा बड़ा शहर? शायद ही ये गुजरात, चूंकि जाहिर है वो भी एक क्रॉनिक प्रॉब्लम हो चुका था। आपको जितने भी शहर नजर आए हैं वो सब छोटे, लाला मूसा, मतलब वो सांगला हिल, पिंडी भटिया, मियाँ वाली, चीचा वतनी, भक्कर। तो ये जो मैंने बात करते हुए भी कहा था कि मरियम नवाज साहिबा की जो गवर्नेंस है उसका मॉडल चंद शहर और चंद सड़कें नहीं है। उनका मॉडल यह है कि तरक्की तमाम शहरों में, तमाम गाँव में हर तरह यकसा तरीके से नजर आनी चाहिए। और जो ये देहात, मिसाली देहात बनने जा रहे हैं, आप ज़रूर मैं आपको सबको दावत दूंगी कि ज़रूर उन गाँव में जाकर उनकी ज़िंदगियों में जो चेंजेस आएंगी, जो उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी, उसको जाकर ज़रा खुद ऑब्जर्व करें और देखें। वैसे भी लोगों ने 78 साल पहले किसी ने सोचा नहीं है, 78 साल से किसी ने सोचा ये काम हो रहे हैं। अच्छा ये फरमाइएगा, पहले तो आप अप्रिशिएट इस काम के लिए आपकी लाजमी बनती है, इस हवाले से भी कम्प्लीमेंट ले लें। और दूसरा ये जो आपने 100 ईयर्स का एक प्लान बताया और उसमें आपने बताया कि सीवरेज लाइन हम इस तरह से डिजाइन करें कि वो 100 साल चलेंगे। उसकी जो प्रिपरेशन मैंने वीडियो में देखी है उस हवाले से कोई बहुत ज्यादा उसकी मॉडिफाइड मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, तो उसके लिए इंसानी हाथों से भी काम लिया जा रहा है और मशीनें उसमें कम नहीं आपने नहीं देखा, आपने एक सेकंड आपने ये नहीं देखा, ये दोबारा चला देंगे, ये टोटल ऑटोमेटेड है। दुनिया के अंदर ये चल रहा है, यही सीवेज लाइन जो है इस तरीके से बनी, हमने तो वो टेक्नोलॉजी अपने पास इंपोर्ट की है। ये देखें जरा, ये है वो अंदर जो लाइनिंग है, प्लास्टिक लाइनिंग होती है, HDP लाइनिंग, इससे इसकी लाइफ 100 साल होती है। ये गौर से देखें, इस तरह बन रहा पाइप, ये पाइप इस तरह से बनेगा, ये सेम प्लांट यहाँ पे लग रहा है। ऑब्वियसली उसके ऊपर वो कंक्रीट तो होना ही होना यार, वो तो नहीं उसके बगैर हो सकता ना। ये देखें
ये गौर से देखें जरा। अच्छा जिशान साहब, बड़ी अच्छी बात है कि 100 साल का मेरा ख्याल पहले कभी ऐसा सुना नहीं। कभी नहीं सुना। यूरोप की मिसालें सुनते थे कि और यूजीएसटीज भी फर्स्ट टाइम बन रहे हैं, यानी कि रोड्स के साइड के ऊपर आपको दिखाया हमने, ये पहली दफा बन रहा है, ये इससे पहले कभी किसी ने नहीं। जिशान साहब, ये तो बड़ी अच्छी आप बात, ये तो बन रहा है, तो बलदियाती निज़ाम कब बन रहा है, कब इस पे बलदियाती निज़ाम के हवाले से हमने अपना काम मुकम्मल करके, हमने डिमार्केशन करके इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया है। अब डिलिमिटेशन होगा और इंशाअल्लाह बलदियाती इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना, वो इसके ऊपर डिलिमिटेशन का जो शेड्यूल देगा उसके बाद होंगे, जिस वक्त भी कहें। जिस वक्त कहें। ये बताइएगा कि मॉडर्न विलेज की आपने बात की, वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब हुकूमत करने जा रही है। नहीं, अपने 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 फंड से कर रहे हैं। मिसाली गांव हम अपने फंड से, मैंने कहा हमारे मिसाली गांव से कहते हैं जी, वो हमने जो है ना अपने फंड से शुरू किया है और वो 500 विलेजेस पे काम शुरू हो चुका है जो हमारे अपने फंड से है। बाकी मैंने कहा 41,000 से ज्यादा पॉन्ड्स हैं, टोटल 23,000 बाकी देहात बनते हैं, उनके ऊपर हमने प्लान आपको बता दी कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा मैडम, मियाँ वाली की बात की है आपने 2-3 मरतबा के वहाँ से काम हो रहे हैं, बानी पीटीए जो है वहाँ से कई बच्चे भाई आज अच्छी बात है। मेरा इसी के बारे में तो अच्छा सवाल है कि क्या वो जो तरक्याती काम आप दिखा रहे हैं उनके दौर में नहीं हुए थे या कोई उसकी कंटिन्यूटी है ये? हाँ, उनकी कंटिन्यूटी जो है ना, वो अंडे मुर्गे मर्गे वो छोड़ दे। मेरा ख्याल है हमने आज, क्योंकि ये इतनी बड़ी खुशखबरी है, इसको कोई एक सियासी जंग नहीं लगने देना है हमने। वहाँ पर अगर कोई काम हुआ होता तो वहाँ के लोग जो रहते हैं उनको ज़ाहिर है, उन्होंने कभी इलेक्ट्रिक बसें वहाँ नहीं देखी थी, उन्होंने कभी वहाँ पर सड़कें बनती हुई, उन्होंने वहाँ पर कभी ऐसे तरक्की होती हुई नहीं देखी थी। और इसी का रिस्पॉन्स ये है कि वहाँ पर आपने देखा पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ लेके गई थी, वहाँ पर बगैर किसी अनाउंसमेंट के, बगैर किसी तैयारी के इतना बड़ा जो है वो अवामी इज्तिमा भी उन्होंने किया और लोग वहाँ पे जो है वो उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो चीफ मिनिस्टर का विजन और उनकी गवर्नेंस का मॉडल ये है कि वो ये नहीं देखती कि मेरे सियासी मुखालिफ का हल्का है या ये सियासी मुखालिफ यहाँ पर कभी जो है वो रहता रहा है, या हमने कभी नहीं पूछा, मेरी चीफ मिनिस्टर ने कभी नहीं ये कहा कि ये जो है ये किस पार्टी से इस गली का ताल्लुक है, किस पार्टी से इस इलाके का ताल्लुक है। तमाम इलाके चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ के इलाके हैं और तमाम इलाकों में यकसा और एक यूनिफॉर्मिटी के साथ जो है वो काम हो रहा है। और उनके काम ये है कि आप जाके मियाँ वाली को खुद देखा है, खंडर बना हुआ है। जरूर, मतलब हम इस दौर के काम से पहले वो खंडर बना हुआ था, अगर कोई है तो कहीं नजर आता होगा ना काम कोई किया होगा तो। बताइए कि पंजाब हुकूमत यकीनन तरक्याती काम बहुत अच्छे कर रही है। यौम अली जो है वो करीब है, तो वाकया करलाई के बाद जो पंजाब में बहुत ही ज़्यादा खौफ की लहर है, तो सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए हैं? नहीं, कोई खौफ की लहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर प्लांटेड जो दहशतगर्दी की जाती है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और अब ये जो दहशतगर्द है इनका अब वहाँ से पाकिस्तान में आना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर उनके कोई स्लीपिंग सेल्स यहाँ मौजूद हैं, अगर उनके कोई लोग यहाँ मौजूद हैं, उसके ऊपर बहुत कड़ी नज़र रखी हुई है। ये जो कि सेंसिटिव मामलात हैं, इसकी बहुत सारी चीज़ें मैं पब्लिकली आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन एक एक चीज़ के ऊपर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद से जो है वो इसको सुपरवाइज भी करती हैं, इसको देखती भी हैं। और ये भी आप देखिए कि अल्लाह का करम यह है कि जो स्कर्दू के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर या कराची के अंदर जो एहतजाज के हवाले से जो है वो कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमलों के हवाले से जो अनफॉर्चुनेट सूरत हाल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो लाहौर में नहीं थी, जो कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो उसको और पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनकी ज़ेरे निगरानी बहुत एक एक माइन्यूट डिटेल तक जाते हैं और तमाम लोगों को जो है वो ऑन बोर्ड भी रखती हैं। सो यौम अली के हवाले से भी पूरी तैयारी है, बहुत टाइट सिक्योरिटी होगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जो भी मैय्यत जिसके ऊपर लेने पड़े इंशाल्लाह ताला उसके लिए जो है वो तैयार है। रोज़ चीफ मिनिस्टर डेली इसके ऊपर जो है वो ब्रीफिंग भी ले रही हैं, इसके ऊपर रोज़ जो है वो मीटिंग्स भी कर रही हैं और सिक्योरिटी का जो प्लान है वो तकरीबन उन्होंने फाइनल कर दिया है। अभी हमने देखा चीफ मिनिस्टर साहिबा जो थी वो खुद भी ईद की शॉपिंग के लिए आवाम के दरमियान थी, आपको भी हमने देखा कि आप भी थी, तो ये एक सांस लेने की फिजा एक बार दोबारा से कायम हुई आपकी इस गवर्नमेंट के बाद।
अब ईद भी करीब है, चांद रात, शॉपिंग, माहौल, सब कुछ, तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत मज़ीद मौसर करने के लिए बिल्कुल होगी। जितनी इमाम बारगाहें हैं, जितने मसाजिद हैं, आपको पता है कि ताक रातों की जो वो है वहाँ पे तकाफ भी शुरू होंगे, वहाँ पर तरावी के भी जो मुकामात होते हैं, जो जगह होती हैं, तमाम के ऊपर जो है वो फूड प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो चीफ मिनिस्टर ने इंश्योर करवाई है। बाकी अल्लाह पाक की भी मेहरबानी और उसका करम जो है वो भी यकीनन हम मांगते हैं हर वक्त, हर सांस के साथ, कि जो उसने मेहरबानी और करम पंजाब की जो उसके ऊपर मेहनत के साथ साथ रखा हुआ है, यही हमारा एक मेन जो है वो कंपोनेंट होगा। और ईद की शॉपिंग के हवाले से ख़वातीन जो हमारी स्क्वाड्स हैं, पिछली दफ़ा भी आपने देखा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उनको अपॉइंट किया था, और जो जितनी हमारे बाज़ार हैं वहाँ पर ख़वातीन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो गश्त भी करती हैं, और वहाँ पर जो है वो उनकी ड्यूटी लगाई जाती है ताकि एक अच्छे माहौल में जो ख़वातीन हैं वो ईद की तैयारी कर सकें। इंशाअल्लाह ताला ये रमज़ानुल मुबारक भी और यौम अली भी और उसके साथ साथ ईद भी जो है वो उम्मीद है इंशाअल्लाह खैर खैरियत से गुजरेगी। उनका भी खुद का फैसला नहीं था, मजबूरी है। कि जो पंजाब गवर्नमेंट है हमेशा अपने अवाम की सोचती है, अवाम कंट्रीब्यूट कर रही है, पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी अपने जो फ्यूल उनको मिलता है उसको थोड़ा सा कम करेंगे, उसका इस्तेमाल, ताकि उसमें कुछ बेहतरी आ सके। देखिए जो भी इसके हवाले से किया जा सकता है, चीफ मिनिस्टर साहिबा हमेशा उसके लिए एक कदम आगे होती हैं, और इसके ऊपर जो है वो जो भी फैसला करेगी हुकूमत इंशाल्लाह ताला आपको बता देंगे। थैंक यू जी। व्हाट्सएप करते हैं।